जब सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो ले रहा काय के ले रहा है? अच्छा, गाड़ी ले रहा है। बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वही तो सायरन बजा रहा हूं, हॉर्न दे रहा हूं, तो रास्ता कैसे नहीं दिया? पापा विधायक है हमारे, इसलिए कुचल दिया। जाओ, जो समझ में आए कर लो। तीन बैठे हैं बाइक पे और लहरा रहे हो। तो मतलब जो आदमी चार और वो घायल है वो भी लहरा रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। वीडियो मत बनाओ बेटा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में थार से 5 लोगों को कुचलने के बाद छींटदार टी शर्ट पहने धुरंधर छोरे ने कहा, पापा विधायक हैं हमारे, वो भी बीजेपी के। अभी तो कुचला ही है, मार भी देता तो कुछ नहीं होता हमारा, वो भी पुलिस के सामने। नहीं तो जैसा गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती कि ब्रेक नहीं ना गाड़ी में, गाड़ी में ब्रेक नहीं। गाड़ी में ब्रेक सब है। जब सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो ले रहा काय के ले रहा है? ऐसे नहीं कहा जाता कि पापा अगर हों तो विधायक हों, और वो भी बीजेपी के हों। कुचल दो, पीट दो, धमका दो, मोदी जी की कृपा से पापा सब देख लेंगे। भाजपा के विधायक का जलवा देखिए मध्य प्रदेश में। नंबर प्लेट तक की जरूरत नहीं पड़ती, उस पर विधायक लिख दो, पुलिस वाला सलाम भी ठोकता है और बेटे को कुचलने का लाइसेंस साथ में मिल जाता है। टीआई साहब ने ना अभी तक उन पर कोई कार्रवाई की है और ना ही कुछ अभी तक हमारे को। अब थाने में भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, 3 जाने की लगी है। यह कहानी मध्य प्रदेश की धरती पर उतरे नहीं अवतरित हुए रामराज की है। सूबे के करैरा से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने अपनी थार एसयूवी से 5 लोगों को कुचल दिया। जैसे तैसे जान बची, 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, 2 महिलाएं। लेकिन पापा की सरकार है, पुलिस पापा की जेब में है, कुचले लोग गरीब हैं, तो इसी को एहसान मानो, कुचलकर मार नहीं डाला। इलाज और गिरफ्तारी तो छोड़िए, कोई झांकने तक नहीं आया। पीड़ित अपने हाल पर हैं, इलाज का खर्च खुद उठा रहे हैं, ना कोई मदद ना कोई संपर्क। 5 लोगों को कुचल देने वाला सांड की तरह छुट्टा घूम रहा है, और पीड़ित ऐसे खूनी रामराज की स्थापना के लिए मोदी और मोहन का शुक्रिया अदा करें। विधायक जी की तरफ से हमारे लिए कोई संतुष्टि आई, मतलब ना कॉल ना फोन, ना उनके लड़के की तरफ से ऐसा कुछ, ना वीडियो कॉल ना फोन, कुछ नहीं आया, ना इलाज कराया उन्होंने। जो शर्मनाक और फूहड़ है वो ये कि आरोपों के मुताबिक घटना के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के 2 लोग पीड़ितों के पास आते हैं और कहते हैं कि चलो विधायक के राजा बेटे के पास चलो। जरा ध्यान से सुनिएगा। घायल संजय परिहार कहते हैं, एफआईआर तो दर्ज हो गई है, 2 पुलिस वाले हमें विधायक के बेटे के पास भी ले गए, लेकिन उन्होंने कहा मैं अभी जिम जा रहा हूं, टीआई को फोन कर दूंगा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, क्योंकि गृह मंत्री भी वही है और पुलिस उन्हीं को रिपोर्ट करती है कि उनका डिपार्टमेंट 5 लोगों को कुचल देने वाले विधायक के छोरे के आगे किसी पालतू की तरह दुम हिलाता है, और केवल दुम नहीं हिलाता है, पीड़ितों को कहता है कि चलो विधायक जी के बेटे के पास चलो, और बेटा कहता है कि अभी मेरे जिम का टाइम है, कसरत करना है, बाद में आना। सही ही बात है, बदन कसरती नहीं होगा तो जनता को कुचलेगा कैसे? कंट्रोल भी तो करी जाती कि ब्रेक नहीं ना गाड़ी में, गाड़ी में ब्रेक नहीं। गाड़ी में ब्रेक सब है। जब सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो ले रहा काय के ले रहा है? अच्छा, गाड़ी ले रहा है। बोल रहा हूँ। हाँ, तीन बैठे हैं बाइक पे और लहरा रहे हो। इसीलिए तो बीजेपी के विधायक जी के राजा बेटे ने सीधे कुचल दिया। बताइए, भाजपा के विधायक का राजा बेटा हॉर्न देता है, हूटर बजाता है, और गरीब जनता की यह हिम्मत कि रास्ता खाली ना करे। विधायक जी के कसरती बदन वाले सुंदर सलोने राजा बेटे ने जिन लोगों को कुचला है, उनमें एक शिक्षिका भी है, सीता वर्मा। उनके सिर और कमर में भारी चोट आई है, चल फिर नहीं पा रही हैं। उन्होंने कहा, हम तो स्कूल जा रहे थे, तभी पीछे से कार ने जोरदार टक्कर मारी और फिर बाइक को भी टक्कर मार दी। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे इलाज का खर्चा उठा लिया जाए, हम गरीब लोग हैं। लेकिन भाजपा का राज है, विधायक जी के राजा बाबू ने कहा चल भाग यहां से, कैसा इलाज और कैसा खर्चा खुद करा ले। हमारे पापा विधायक हैं। वीडियो बनाओ।
वीडियो पे बनाओ बेटा। अले ले भाजपा विधायक के लाजा बाबू को छलम आती है वीडियो के सामने आने से। लेकिन जरा सोच कर देखिए, दिन दहाड़े विधायक का राजा बेटा बिना नंबर प्लेट और अवैध हूटर वाली थार 2 महिलाओं और 3 युवकों की बाइक पर चढ़ा देता है। सभी 5 लोग वहीं घायल हो जाते हैं। लेकिन विधायक का राजा बेटा कहता है, तुम लोग हटे क्यों नहीं? मैंने हॉर्न हूटर सब बजाया, गलती तुम्हारी है, मैं तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ाता नहीं तो क्या करता। इतना ही नहीं, वो कहता है मेरा बाप विधायक है। लेकिन ये तो हुई विधायक के राजा बेटे की बात। अब आइए मध्य प्रदेश की पुलिस पर, जिसके मालिक खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव। हमने ये बात भी महसूस की कि ये सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ हमारे पास में अभी तक नहीं है। अरे रे, शास्त्रों में इसी को तो दिव्य मासूमियत कहा गया है। इसके आगे तो मधुबाला भी होती ना तो शर्मा जाती। दिन दहाड़े बीच सड़क पर राहगीरों पर विधायक के राजा बेटे ने थार चढ़ा दी। 5 लोग घायल हो गए, 2 महिलाएं हैं और पुलिस बीएनएस की धारा 281 और 125 से लगाकर छुट्टी कर लेती है। दोनों जमानती धाराएं। पुलिस साफ कह रही है कि कोई गंभीर बात हुई ही नहीं, कि इसमें कानूनी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। वाह क्या बात है। कैसे पूरी हो गई दारोगा जी? विधायक के राजा बेटे को सलाम ठोक के। पुलिस खुद कह रही है कि जो धाराएं लगाई हैं उनमें अधिकतम सजा ही 3 महीने और 6 महीने की है, तो गिरफ्तारी का कोई मामला ही नहीं। लेकिन विधायक जी के राजा बेटे की सेवा में समर्पित मध्य प्रदेश पुलिस की होशियारी देखिए। वो जो एफआईआर दर्ज करती है, अज्ञात के नाम पर दर्ज करती है, जबकि घटना के 2 मिनट के भीतर उसे पता चल गया था कि कुचलने वाला कौन है। पीड़ित लगातार दिनेश लोधी का नाम ले रहे थे। बाद में जब मामला उछलने लगा, वीडियो वायरल होने लगा, तो पुलिस ने इसे तकनीकी त्रुटि बताते हुए बुझे हुए मन से भाजपा के विधायक जी के राजा बेटे का नाम जोड़ा। पुलिस ये भी नहीं बताती कि भाजपा के विधायक का राजा बेटा कानून को रौंदता हुआ बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चला कैसे रहा था, वो भी गैर कानूनी हूटर बजाता हुआ। जब मामला उछला तो साक्षात बीजेपी के विधायक जी भी सामने आ गए, लेकिन उनकी मासूमियत तो उनके राजा बेटे से भी बढ़ के निकली। जैसे ही मुझे पता चला, तत्काल मैंने थाना प्रभारी महोदय को कहा कि कायमी की जाए। उसने कुछ समय लगाया तो मैंने तुरंत जिला एसपी साहब को अवगत कराया कि इस पर तुरंत कायमी करें और अपराध कायम करें। सरासर झूठ बोल रहे हैं राजा बेटे के विधायक पिताश्री, क्योंकि अगर सचमुच में तत्काल घटना के बारे में थानेदार और एसपी को बता दिया था कि थार से 5-5 लोगों को कुचल डालने वाला मेरा राजा बेटा था, तो एफआईआर अज्ञात के नाम से कैसे दर्ज हुई? फिर तो सीएम मोहन यादव को चाहिए कि एसपी और थानेदार को टांग दें। विधायक जी खुद कह रहे हैं कि पुलिस ने लापरवाही बरती है। कुछ लोग इसको हवा दे रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, पुत्र परिवार बड़ा नहीं होता है। हाय, कंगना रनौट को कड़ी टक्कर दे सकते हैं कुचलने वाले राजा बेटे के बीजेपी विधायक पापा। लेकिन लोकतंत्र बड़ी कमाल की चीज होती है। इस मामले ने थार से कुचलने वाले राजा बेटे दिनेश लोधी और उनके पापा प्रीतम लोधी के पुराने रिकॉर्ड को भी फिर से चर्चा में ला दिया है। दिनेश लोधी धमकाने और कुचलने का पुराना रसिया रहा है। 2024 में ग्वालियर में उसने पड़ोसियों को ही कुचलने की कोशिश की थी। ऐसी दिव्य समाज सेवा के लिए राजा बाबू को जेल भी जाना पड़ा था। 2023 में उस पर धमकी देने के भी आरोप लगे थे। इसके अलावा करोड़ों की उगाही के भी आरोप लगे हैं। लेकिन पूत तो पूत, पापा भी कम नहीं रहे हैं। मोदी जी की समाज सेवा में हाथ बटा रहे प्रीतम लोधी का तो बेहद गौरवशाली आपराधिक इतिहास रहा है, स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। मसलन दंगा फैलाना, मारपीट करना, हत्या के प्रयास और यहां तक कि हत्या जैसे आरोपों से सुशोभित है भाजपा के माननीय विधायक जी की कुंडली। 2022 में एक विवादित बयान के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन मोदी जी का काम उनके बिना चला नहीं। जन कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, हाथ बटाने के लिए चुनाव से पहले उन्हें फिर से भाजपा में शामिल कर लिया गया। तो आगे से क्या करना है? जब भाजपा के किसी विधायक का राजा बेटा हूटर या हॉर्न बजाता हुआ निकले तो सड़क खाली कर देनी। नहीं तो जैसे गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती कि ब्रेक नहीं ना गाड़ी में।
गाड़ी में ब्रेक नहीं है। गाड़ी में ब्रेक सब है, जब सारन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो लहरा करके ले रहा है। अच्छा, जब गाड़ी दे रहा हूँ, लहरा जब रहा है। बोल रहा हूँ, हाँ 3 बैठे हैं बाइक पे और लहरा रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और वो घायल है वो भी लहरा रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। वीडियो पर बनाओ बेटा। ऐसे प्रतापी और जन उद्धारक कसरती बदन वाले लाल के लिए पूरे दिल से एक ही लाइन निकलती है, जुग जुग जिए भाजपा के विधायक जी का राजा बेटा। जनता का क्या है, वो तो होती ही है कुचलने के लिए। किसी टेनी का बेटा कुचल दे या प्रीतम का, क्या ही फर्क पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।